हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। यस बैंक के लिए बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खबर यस बैंक के लिए। यस बैंक शेयर टारगेट 2021 में 25 रुपये, यानी कि 2021 में यस बैंक का टारगेट 25 होने वाला है। जिसका मतलब है यहाँ से 100% रिटर्न और शेयर होने वाला है 2 गुना। शेयर यहाँ से होने वाला है 2 गुना, ठीक है। लेकिन अब कुछ यहाँ पे देखो, टारगेट पे जाने से पहले कुछ यहाँ पे दी गई है, सलाह भी दी गई है। और आपको बता दें कि इसमें वेट कितना करना पड़ सकता है आपको। 2021 के टारगेट दे दिए गए हैं, लेकिन रिस्क कितना है वो भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यस बैंक के बारे में साफ साफ यहाँ पे कहा गया है। हालांकि देखो, हो सकता है डराना अभी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इसका पूरा खंडन में आपके सामने करने वाला हूँ और कुछ उदाहरण भी आपके सामने पेश करने वाला हूँ। फिलहाल इस न्यूज़ को अपन पढ़ लेते हैं। जो भी रिटेल निवेशक है, देख सकते हैं नियमित रूप से एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मुझे लंबी अवधि के लिए यस बैंक खरीदना चाहिए। तो मेरा जवाब हमेशा कुछ शर्तों के अधीन होता है, ठीक है। जिन्होंने ये न्यूज़ डाली है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। खुदरा निवेशक यानी कि जो रिटेल निवेशक हैं, गिरते चाकू को पकड़ना एक आम गलती है। अरे बिल्कुल, ये बात तो देखो उन्होंने सही पॉइंट कहा है कि गिरते यानी कि चाकू को पकड़ लेते हैं, सोचते समझते नहीं है, टेक्निकल चार्ट को और पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मैं 100% इनकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। 100% सहमत हूँ। कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई 1% भी कमी कही है इन्होंने जिन्होंने ये बात कही है। तो कि रिटेल निवेशक क्या करते हैं, मार्केट टूटता है और वो कूद पड़ते हैं कि टूटा है, अच्छा अब बढ़ेगा, टूटा अच्छा अब बढ़ेगा, और वो टेक्निकल चार्ट को देखते नहीं है। जब भी कोई स्टॉक गिरता है तो एक रन होता है। इसलिए हमेशा वास्तविक समस्या की खोज करने और शोध करने की कोशिश करें और फिर स्टॉक खरीदने के लिए सोचें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री या उसी पीयर ग्रुप में बहुत बेहतर विकल्प उपलब्ध है। इसलिए हमेशा क्वालिटी कंपनियों के लिए जाएं। कभी भी किसी कंपनी में निवेश करने के लिए अपनी निवेश पूंजी का अनावश्यक जोखिम न लें, क्योंकि ये बहुत गिर चुका है। ये देख सकते हैं, यानी बहुत गिर चुका है, तो आप वहाँ पे पूंजी ना लगाए। लेकिन फिर भी इसका तो अब यहाँ पे मैं कुछ आपको उदाहरण देने वाला हूँ। रिटेल निवेशक के लिए अच्छे स्टॉक्स में एक अच्छा रिटर्न अर्जित करना हमेशा के लिए एक अच्छा दांव होता है। यहाँ पे इनको इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी, यानी कि बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पे इनकी बात में कि एक अच्छे स्टॉक से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ दोस्तों कि यस बैंक अच्छा स्टॉक्स नहीं था। यस बैंक अच्छा स्टॉक से था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बेड न्यूज़ किसी को पता नहीं था, इसके अंदर घपला चल रहा था। चलिए इसको उदाहरण आपको छोड़िए। DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जानी मानी कंपनी है। क्या अच्छा स्टॉक्स नहीं था, लेकिन वो भी आपके सामने 10 रुपये यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, 700 रुपये से। अब उनको पता थोड़ी था कि ये भाई ये कंपनी यहाँ पे फ्रॉड निकलेगी। इससे चलिए आपके सामने वक्रांगी उदाहरण 600 रुपये से। पता था क्या वो वक्रांगी सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ घपला निकलेगा। वो आपके सामने 600 से टूट कर आपके सामने, वो भी आप देख सकते हैं 20 रुपये पे ट्रेड कर रही है। PC ज्वेलर, पता था कि इसमें कुछ घपला निकलेगा, अच्छी कंपनी थी ना, अच्छी है, अभी इसके शोरूम चल रहे हैं, वो भी आपके सामने यहाँ पे 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और भी उदाहरण दे दूं मैं, जेट एयरवेज, पता था क्या जेट एयरवेज डूबेगा, जो कि उड़ान विमान चल रहा है वो डूबेगा, पता है क्या। वो देखो वो भी आपके सामने गिरकर कहाँ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों देखो, ये एक अपन कह नहीं सकते कि अच्छी जो कंपनियाँ हैं वो आपको अच्छा रिटर्न देगी, ठीक है। चलिए आपको अब मैं रिलायंस का देता हूँ। रिलायंस 2400 से टूट कर और आपको पता 1800 फटाफटी, यानी कि कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, जो 18-2400 पे था और 18,600 पॉइंट ही गिर चुका है। जिसने 2400 पे निवेश किया है उसका तो स्टॉप लॉस कब का यहाँ पे हिट हो चुका है। ऐसा ही दोस्तों बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ। और कि जो इलाहाबाद बैंक है, वो आपको पता है इलाहाबाद बैंक जो ALBK, जिसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है, इलाहाबाद बैंक, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी दोस्तों, ये इसकी शेयर्स की शॉर्ट फॉर्म है। और इलाहाबाद ये बैंक के नाम से शेयर चलता था, ठीक है। तो ये 60 रुपये पे ट्रेड करता था। निवेशकों ने यहाँ पे इस बैंक को अच्छा बैंक समझा, ठीक है। और अच्छा बैंक समझकर उनको पता नहीं था कि बैंक का शेयर है वो विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। पता था क्या, अभी अब अच्छा बैंक तो अच्छा ही है ना। अब यहाँ पे 60 रुपये पे इन्होंने निवेश कर दिया। ये शेयर भाई साहब गिरकर आपके सामने 8 रुपये पे आ गया, 60 से गिरकर 8 रुपये पे आ गया। और वहाँ पे अब शेयर मार्केट में शेयर है ही नहीं है, विलुप्त हो गया। इसकी जगह इसको क्या किया, मर्जर किया। किस में किया, इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक में इसको मर्जर किया। और इंडियन बैंक पहले से ही आपको 250 रुपये से, वो भी पहले से ही टूटा हुआ है, वो गिरकर आपके सामने अभी 60 रुपये पे, वो 60 के नीचे ट्रेड करा, उसमें मर्जर किया,
ठीक है। तो ये देख सकते हैं 8 रुपये का जो शेयर है 60 से लेकर 8 रुपये पे जो आया शेयर, और उसके ये भी किया, उसमें क्या किया, लोचा किया। जो शेयर मिलने चाहिए थे ना, यानी कि जो जितना पैसा उस इंडियन बैंक में मर्जर के दौरान मिलना चाहिए था उसमें भी कटौती की गई और शेयर छीन लिए रिटेल निवेशकों से और कम शेयर दिए गए। तो ये देख सकते हैं अच्छा बैंक था, बैंक अभी भी खड़ा है ना, मर्जर के साथ खड़ा बैंक, लेकिन शेयर तो गायब हो गए, यहाँ भी लॉस। तो एक कहना कि रिजल्ट्स का तो अपन कह नहीं सकते कौन सी फंडामेंटल अपने अच्छे देख सकते हैं और कंपनी को अच्छी देख सकते हैं, लेकिन पता थोड़ी है कि इस आगे जाके ये कंपनी डूब जाएगी, ये कंपनी का शेयर विलुप्त हो जाएगा, ये किस कंपनी में घपला निकल के आ जाएगा, पता नहीं चलता। चलिए और उदाहरण आपको दे दूँ मैं, आंध्रा बैंक के लीजिए। आंध्रा बैंक ये शेयर 70 पे ट्रेड करता था, फटाफट 10 रुपये आया ये, यानी कि साल भर में 10 रुपये आ गया, और उसके पश्चात इसको भी क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया दोस्तों, विलुप्त कर दिया। और इसको देखो विलुप्त करके किस में डाल दिया, यूनियन बैंक के। अब यूनियन बैंक की हालत पहले से ख़राब है, वो 150 रुपये से गिरकर अभी 23 रुपये, मात्र 23 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 150 नहीं 200-300 से गिरा हुआ है पहले से, अगर 2 साल पहले चले थे अपन तो, लेकिन मैं साल भर की बात कर रहा हूँ। 150 रुपये से गिरकर वो भी 23 रुपये ट्रेड कर रहा है, और उसे मर्जर कर दिया। वो कितना रिटर्न देगा, वो पहले से जो 70 रुपये पे इन्वेस्ट किया था, अब वो यानी कि यहाँ पे 10 रुपये पे आके उन्होंने उसको क्या वो कुछ एवरेज वगैरह करता, कुछ प्लान बनाया होगा उसने, लेकिन उसको मर्जर कर दिया यूनियन बैंक में। अब वो कितना यहाँ पे एवरेज करे, क्योंकि यूनियन बैंक पहले से भी यहाँ पे अगर 23 का मान लीजिए ये 50 भी चला जाता है तो भी इसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 10 रुपये से यानी कि ये 7 गुना नीचे टूटा हुआ है, और ये सिर्फ ये जो आपको 50 रुपये जाएगा उसके बाद में फिर से दोबारा टूटने ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये कहना कि यहाँ पे कुछ लोचा होता है, शेयर भी बहुत कम दिए गए हैं, शेयर भी कम दिए गए हैं। तो अपन ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छी है तो आगे जाके इसका भविष्य क्या होगा, भविष्य के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कंपनी के बारे में अच्छी रिसर्च कर सकते हैं कि कंपनी के अभी फिलहाल परसेंट में कंपनी कैसी है। तो यस बैंक जो अपन रिसर्च की थी जिन लोगों ने, उस समय 400 पे ट्रेड करता, अच्छा चल रहा था, लेकिन अंदर का किसी को कोई मैटर पता नहीं था आगे क्या हो गया। पीछे ज्वेलर भी अच्छी थी लेकिन अंदर का कोई पता नहीं था, तभी तो इस सभी के शेयर डूबे ना। ठीक है, वक्रांगी का किसी को कोई पता नहीं था क्या होगा, DHFL का किसी को कोई पता नहीं था क्या होगा, और जेट एयरवेज किसी को कोई पता नहीं था क्या होगा। तो ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, मैं आप गिनते गिनते आप थक जाओगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो देखो ये सारी जो कमेंट्री है ना, ये मिस्टर प्रशांत कुमार साहब की है, जो कि यस बैंक के CEO और निदेशक हैं, उनकी है कमेंट्री। तो कुछ बात तक उनकी जो कोई अपन सहमत है, ये देखो उनका तर्क ये मेरा तर्क है, अपन उनके विपरीत नहीं जा रहे हैं, उनके विपरीत नहीं जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी कि इसमें चीज़ में उन्होंने जो किस 100% कहा, बिल्कुल जो मैं अपन सहमत हैं, और अपन कहाँ उन बात से सहमत नहीं है। हालांकि देखो उनका तर्क है, वो तो यानी कि निदेशक है तो उनका तो रहेगा, जो बड़े आदमी हैं और उनका माना जाएगा, अपना क्या माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन एक अपना तर्क रख सकते हैं कि ये अपना तर्क, आप भी अपना तर्क रख सकते हैं, आप मेरी बातों से सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये अपना आपका तर्क होगा, मेरा तर्क थोड़ी होगा। ये मेरा तर्क मैंने रखा, लेकिन आपका तर्क आप रखोगे कि आप मेरी बात से सहमत हो या उनकी बात से सहमत हो, तो ये आपका तर्क होगा। ठीक है, अब चलो अपन चलते हैं यहाँ पे यस बैंक के आगे के बारे में। देखो उन्होंने लेकिन सारी जो बात कही ना, वो अब आगे सारी बात सही कही है। क्या कही है कि यस बैंक देखो Q2 रिजल्ट आया और पिछले साल जो 700 करोड़ का घाटा था और उसकी तुलना में हमने बेहतर करके दिखाया, 129 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाया, और इससे जो पिछले क्वार्टर की तुलना में 45 करोड़ का प्रॉफिट था उसकी तुलना में हमने 129 करोड़ का बेहतरीन रिटर्न आपको दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि यस बैंक अब आगे ना जो संकेत है वो हमें पॉजिटिव लग रहा है यस बैंक का। देखो ये सारी बातें उन्होंने बता दिया कि सरकार ने दिलचस्पी, सरकार ने ये उठाया कदम और इसको जीवित रखा। ठीक है, लेकिन अब ये जो बता रहे हैं, देखो उन्होंने सारी बातें कही है। इनका जो NPA देखो सुधरा है, सकल NPA नॉन, और इनका जो NPA वो सुधरा है, 17.30 से गिरकर 16.30 आ गया, और 4.96 से गिरकर 4.71 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं बैंक, देख सकते हैं इनका भविष्य क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आगामी 3 माह में मार्जिन में सुधार आशावादी है, उनको लग रहा है इससे भी और बेहतरीन करने वाले हैं। और ये किसने बताई ये बात, ये सारी बातें बताई है मिस्टर प्रशांत कुमार, जो कि बैंक के देख सकते हैं ये निदेशक और CEO हैं, जो कि एक अपने इंटरव्यू में ये बातें कही है। तो दोस्तों देखो 25 रुपये का टारगेट यस बैंक को मिलने वाला है। हालांकि इन्होंने देखो सारी बात पहले क्लियर की थी, किसी भी शेयर्स में टूटने से पहले अपन ये आप ऊट-पटांग तरीके से खरीदना, टेक्निकल चार्ट पर देखना चाहिए। लेकिन जो कुछ बीच में कुछ मैंने आपको उदाहरण दिए वो भी आपके सामने बिल्कुल सत्य हैं और आपको उदाहरण भी पेश किए हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का जो
सही पता लगाना कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी कबड़ी, ये अपन नहीं लगा सकते, भविष्य उसका क्या होगा। ठीक है, अपन एक टेक्निकल चार्ट का पता लगा सकते हैं, यहाँ पे शेयर टूट रहा है, यहाँ पे शेयर बढ़ रहा है, यहाँ पे अभी फिलहाल इसका परसेंट का मैनेजमेंट कैसा है। अभी रिलायंस का पर पता लगा सकते फिलहाल ये ठीक ठाक है, भविष्य में पता थोड़ी है। मुकेश अंबानी साहब क्या पता कहाँ से करोड़पति से नीचे आ जाए, जैसे कि नील अंबानी साहब, उनको है दोनों भाई है ना, बराबर बराबर संपत्ति बढ़ी थी, लेकिन वो एक देख सकते हैं, एक तो कहाँ पे मतलब अरब खरबपति कितने अपने पूरी इंडिया का नंबर 1 यानी कि पैसों के मामले में। ठीक है, एक नंबर आदमी, एक वो देख सकते उनका भैया जो कि वो क्या नाम से दोनों बराबर बराबर संपत्ति बढ़ी थी, लेकिन वो आपके सामने देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान है और उनका कोई नाम ही नहीं है इंडस्ट्री में, यानी कि अगर मुकाबले की बात करें। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आगे जाके भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर मैं कुल मिला की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 25 रुपये के टारगेट मैंने आपको पहले ही मैंने दिए थे कि 25 रुपये के टारगेट येस बैंक में बने रहने चाहिए, उसके बाद में आपको 35 और उसके बाद में 55 के टारगेट, मात्र इन टारगेट पर येस बैंक को आपको लेके चलना है, ना कि आपको 400। ये तो आपको भूल जाना है, भूल जाना। ठीक है, ये भूल जाना आपको। और 400 कब जाएगा ये क्या पता कब जाएगा, जब अपन कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल देखो येस बैंक का टेक्निकल चार्ट यहाँ पे रेंज में फंस चुका है। हाँ, ये ऑप्शन में आ जाता है ना, ऑप्शन एंड फ्यूचर में आता है, तो अपन इसको टारगेट फिर 100 के भी आसपास टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, जब 50 के आसपास जाएगा ना तब निकालेंगे टारगेट। लेकिन फिलहाल अभी इसमें 25 रुपये का टारगेट और 35 का टारगेट और 55 के टारगेट के अलावा आपको किसी टारगेट को देखना चाहिए, और सबसे पहले आपको देखना चाहिए 25 का टारगेट साल भर के अंदर, और 20 का टारगेट तो आपको यहाँ पे यानी कि जल्द ही मिल सकता है, क्योंकि येस बैंक अगर कल इसका जो बाउंस बैक इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें लास्ट में देख सकते हैं एक अच्छा जो हैमर बनी है, वो आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा बने रहिए दोस्तों, बने रहिए। ये येस बैंक का टेक्निकल चार्ट आ चुका है, और आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं येस बैंक में आज क्या बना, एक हैमर बना है, और ये आपको हैमर आपको मैं दिखा दूँ फटाफट। ये 1 मिनट, ये देखो येस बैंक में आज हैमर बना है। तो अगर कल इस हैमर का ब्रेकआउट होता ना, तो येस बैंक में आपको पता है कल बहुत बड़ी यहाँ पे तेजी देखने को मिलने वाली है। बहुत बड़ी का मतलब जितना ये सर्किट होगा उसके आसपास से जा सकता है, और अच्छा यहाँ पे बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है, नहीं कि ये 12.50 को भी क्रॉस करेगा, 12.60 को भी क्रॉस करेगा, लगभग 13 के आसपास यहाँ पे येस बैंक आपको कल जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 12.40 को ब्रेक करने के बाद। ऐसी एक इंट्राडे की यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दी है टेक्निकल चार्ट के माध्यम से। ठीक है, और मैं आज का काम आपको दिखा दूँ। देखो इंट्राडे में बहुत सारे को लोग काम करते हैं, ऊट पटांग तरीके से काम करते हैं। आज बैंक निफ्टी देखो बढ़ा 700 पॉइंट बढ़ा, तो आज लोगों ने क्या किया, सेल किया होगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लोज कर बैठे हैं। कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चला, उन्होंने सोचा कुछ तो टूटेगा, लेकिन यहाँ पे बाद में देखो उनको कल भी यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एसएस मार्केट न्यूज़ की टेक्निकल चार्ट पे आइए, डेली प्रॉफिट बैंक निफ्टी चाहे से कितना ही बढ़ जाए, 1500 पॉइंट बढ़ जाए, या बैंक निफ्टी चाहे कितना ही टूट जाए, 1500 पॉइंट टूट जाए, तो भी अपना प्रॉफिट में पक्का रहता है। आज की कॉल आपको दिखाएं फटाफट, देखिए ये देखिए फटाफट देखो, एक्सिस बैंक टारगेट सक्सेसफुल, एचडीएफसी बैंक कॉल रिजेक्ट, अदानी एंटरटेनमेंट टारगेट सक्सेसफुल, एसबीआई टारगेट सक्सेसफुल। अब मैं बैंक निफ्टी की कॉल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी की कॉल, ये बैंक निफ्टी आपको मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी आपको 10:34 पर, सॉरी 1 मिनट, हाँ 10:34 पर, यानी कि ये निफ्टी का 11,800 से मैंने दिया था, जब ये 150 रुपये प्लस में चल रहा है तभी ये खुलती है, यानी कि और भागेगा। देखो और भागा फिर, और 11,850 भी इसने टारगेट अपने दिए। और बैंक निफ्टी देख सकते हैं 10:34 पर ही ये आपको 600 रुपये प्लस में चल रहा है। 25,500 से दे रहा हूँ मैं भाई साहब आपको कि ये और भागेगा। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। अरे सेल करेंगे 600 प्लस में ना, तो यहाँ पे टूटेगा 200 पॉइंट टूटेगा, अपन प्रॉफिट लेंगे, लेकिन आप उनको क्या हो गया, घाटा हो गगया। मैं यहाँ पे आपको 600 प्लस में है तो आपको मैं बाई दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बाई दे रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पे बाई लीजिए, और यहाँ पे 25,249 के स्टॉप के साथ इसमें आपको बने रहना है, और 25,800 तक के टारगेट यहाँ पे ये देगा। तो 25,800 तक, 25,500 के बाद 600 भागा, 700 भागा, 800 भागा, तो यानी कि पूरे टारगेट सक्सेसफुल है। तो एक गजब का प्रॉफिट है ना दोस्तों, आपको मिलता है एसएस मार्केट न्यूज़ पर। तो आप आइए यहाँ पे, और एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं आपको मैं ऐड कर लूँगा, और आप भी यहाँ पे पा सकते हैं डेली विद प्रॉफिट टेक्निकल चार्ट के माध्यम से। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।